हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम कोई वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल करते हैं लोकल होस्ट में, तो उसमें हमें एरर इस्टेब्लिश अ डाटाबेस कनेक्शन का इशू मिलता है। तो इसको कैसे ठीक करना है, यही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूं शिवम विश्वकर्मा फ्रॉम सुवाइटल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा था तो मुझे ये एरर देखने को मिला। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो मैं आपको इसको शुरू से बता देता हूँ कि इसको यहाँ से मैं इस यूआरएल को कट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना वर्डप्रेस की फाइल एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है। फिर क्या होता है कि जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं एंड फिर यहाँ से लेट्स गो करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम अपने डाटाबेस का नाम डालते हैं। उसके बाद इसका यूज़र नेम डालते हैं जो भी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़र नेम डाल देंगे। उसके बाद जब सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे यही जानेंगे। यहाँ पर यह एरर देखने को इसलिए मिलता है कि हमारी जो वर्डप्रेस है वो डाटाबेस के साथ अभी कनेक्ट नहीं हुई है। हमने यहाँ पर तो डिटेल्स डाल दी थी, लेकिन अभी वर्डप्रेस के साथ डाटाबेस को हमने कनेक्ट नहीं किया था। तो वो कैसे करेंगे वो आगे यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है कि अपने जैम की जहाँ पर फाइलें होती वहाँ पर आ जाना है। उसके बाद जो भी आपकी वर्डप्रेस की फाइल है, यदि आप उसका नाम दूसरा कर रखे हैं तो उस फाइल पे आई है। यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस नाम ही यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद जब आप इन फाइल्स में आएंगे तो यहाँ पर आप एक फाइल मिल जाएगी जिसका नाम है wp-config.sample। ठीक है, तो आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है। तो आपके पास जो भी कोड एडिटर है वहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ज़्यादातर नोटपैड में ओपन करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने डाटाबेस का नाम डाल देना है। ठीक है, तो आप डाटाबेस का नाम क्या डालेंगे, यदि आपने डाटाबेस क्रिएट ही नहीं किया तो डाटाबेस का आप नाम क्या डालेंगे। तो आइए जान लेते हैं आप डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या कि आपको अपने कंट्रोल पैनल में आना है जैम के। ठीक है, इस एडमिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर PHP माई एडमिन की सारी फाइलें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक डाटाबेस क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि बिना डाटाबेस के आप वर्डप्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डाटाबेस क्रिएट इस न्यू पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप एक डाटाबेस का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ वर्डप्रेस। आपको जो भी रखना है यहाँ पर आप रख लीजिए। ये डालने के बाद आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए तो आपका एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। आपने जो यहाँ पर नया डाटाबेस क्रिएट किया है उसका नाम अब आपको अपने इस फाइल के अंदर डालना है। तो यहाँ पर DB नेम यानी डाटाबेस नेम, यहाँ पर वो फाइल नेम आप यहाँ पर डाल देना है। आपको यहाँ पर वो फाइल नेम डाल देना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे वर्डप्रेस। उसके बाद इस फाइल को सेव कर देंगे। ओके, तो अब ये फाइल सेव हो गई। अब सेव होने के बाद अब हम फिर से अपनी वर्डप्रेस को एक्सेस करेंगे, क्या वो लोड हो रहा है कि नहीं ये चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ से ट्राई अगेन कर देंगे एंड वापस हमारे जो डाटाबेस का नेम था यहाँ पर वो नेम हमने वर्डप्रेस रखा था, तो ऑलरेडी वर्डप्रेस हमारा है। ठीक है, आपने जो भी डाटाबेस का नाम रखा था वो डाटाबेस नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यूज़र नेम आपको रूट ही रखना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना और जो पासवर्ड वाला सेक्शन है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना जो डाटाबेस का एरर है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप जो साइट के टाइटल वगैरह डिटेल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप वो डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप अपने साइट का टाइटल है, यूज़र नेम है और पासवर्ड डाल के आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइट का टाइटल डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर HD डाल देता हूँ साइट का टाइटल। आपको जो भी डालना वो डाल दीजिए। उसके बाद यूज़र नेम भी मैं HD ही डाल दूँगा, आपको जो भी डालना हो वो डाल दीजिए। उसके बाद एक पासवर्ड यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना एक ईमेल डाल देना है। आप यहाँ पर अपना ओरिजिनल ईमेल डालें जो ईमेल आपकी एक्टिव हो, क्योंकि वर्डप्रेस की तरफ से आपके पास कुछ मेल आएंगी यदि आपके वेबसाइट में कोई एरर वगैरह आ रही है या कुछ नया अपडेट आ रहा है या फिर कोई इवेंट वगैरह आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपके पास मेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना आपको।
अब जो भी आपने यूज़र नेम डाला था वो यूज़र नेम डाल देंगे और यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे जो भी आपने अभी इंस्टॉल करते वक्त डाला था, और अपना वर्डप्रेस आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से वर्डप्रेस अब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियो आना बाकी हैं, तो वो मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।